साथियों नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं चुलकाना गांव की श्री खाटू श्याम आदर्श गौशाला में। यहाँ गौशाला का जब हमने दौरा किया तो गौशाला की इतनी ज़्यादा बेकदरी देखी कि यहाँ पैसे के अभाव में गौशाला को जो सुविधा दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही। यहाँ पर गौ माताओं को जो चारा खिलाया जा रहा है वो कुछ लोगों के द्वारा ही आपस में पैसे इकट्ठे करके चारा खिलाया जा रहा है। कुल मिलाकर यहाँ हरियाणा सरकार की ओर से अब तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है। चाहे यहाँ चारा डालने की जगह आप देख रहे हैं कितनी वो खुली पड़ी है और चारा भी खुले आसमान के नीचे पड़ा है। अगर धूप और बारिश आए तो यह उसमें भीग जाएगा। ये चारों ओर हम आपको गौशाला की चार दीवारी दिखा रहे हैं। ये पूरा आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। वहाँ ये चारा काटने की मशीन है वो दिखा रहे हैं, वो ख़राब पड़ी है। कुल मिलाकर इस गौशाला की अगर हम गेट की बात करें तो यहाँ गेट आपको दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं गेट लोगों ने जो बनाया है, जो कमेटी ने बनाया है, उसमें बांस लगा रखे हैं, लोहे की राड लगा रखी है और एक टूटी हुई खाट आप देख रहे हैं। इससे ये गेट बनाया गया है। अब आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ की चार दीवारी है। ये सेठपाल छोकर सेवक सेठपाल छोकर जी आपको दिखा रहे हैं। ये चार दीवारी की एक दीवार गिर गई और गौ माता अब यहाँ से कूद कर चारा खाने के लिए बराबर में खेत है जिसका, उसके खेत में चली जाती हैं और यहाँ पर भी उस खेत में जो भी फसल होती है उस फसल को गौ माता नुकसान कर देती हैं। कुल मिलाकर इस गौशाला की हालत आप देखेंगे तो आप खुद भी शर्मसार होंगे। अब यहाँ अगर शेड की बात की जाए तो ये एक लोहे का शेड बनाया गया है और उस लोहे के शेड के नीचे ही गौ माता रहती हैं। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो या ठंड हो, गौ माता इसी के नीचे रहती हैं। यानी अगर ठंड पड़ेगी भी तो कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ पर गौ माता को ले जाया जा सके। ये जो आप तिरपाल देख रहे हैं ये तिरपाल एक ऐसा तिरपाल है जिससे गौ माता के लिए जो वहाँ रखा गया चारा उसको ढकने का काम किया जा रहा है। अब आगे आप जितनी भी तस्वीर देखें उन तस्वीरों में गौ माता के छोटे छोटे बछड़े हैं, उनके बच्चे हैं। देखो कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। हम सभी को इस गौशाला के मदद के लिए हाथ आगे लाने चाहिए, अपने मन को इस गौशाला में ले जाना चाहिए, क्योंकि कहावत है ना, गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा होती है। और इसी कहावत को हम सच साबित करने के लिए इस गौशाला से जुड़े। सेवक सेठपाल छोकर यहाँ चारा डालते हुए और धर्मवीर छोकर पट्टी कल्याणा से ये सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। चाहे इसमें कंवर सिंह छोकर प्रधान हो, सेठपाल छोकर हो, जोगेंद्र जेके पट्टी कल्याणा, धर्मवीर छोकर, प्रवीण छोकर, राजेश शर्मा, बाबूराम योगी, योगेश गर्ग योगी, हवा सिंह पुजारी, अमित रावल, जसराज भाटी, सुरेंद्र रावल, अनिल खेड़ी गुजर, सभी लोग यहाँ पर देखिए सेवा कर रहे हैं। प्रवीण हरियाणा पुलिस में ये सर्विस करते हैं लेकिन ये यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। राजेश शर्मा जो एयरफोर्स से रिटायर हैं, वो सीनियर कोच हैं, वो भी यहाँ पर सेवा करने का काम कर रहे हैं। इस गौशाला की हालत सुधारने के लिए यहाँ कई गाँव के लोगों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने अपने अपने विचार रखे और आगे हम आपको इस मीटिंग का दृश्य दिखाते हैं। सेवक सेठपाल छोकर चुलकाना धाम से आप सभी दर्शकों को और आप मीडिया प्रभारी नीटू भाई को भी और जितने भी दर्शक गौशाला समाज का चुलकाना जो भी गौशाला के सेवक है, भगत है, हम उनको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। श्री खाटू श्याम आदर्श गौशाला चुलकाना धाम में जो सुचारू रूप से पिछले 2 साल से चली हुई है, मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, इस गौशाला के अंदर कहीं एक चीज़ की, बरामदे की
गौओं की, जैसे तूड़े की बताई प्रधान जी ने, और कई एक खामियां है, कमी है। आप सबसे अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में जुड़े। और 5100 रुपये जो है ना इस गौशाला के मेंबर फीस रखी गई है, और इसमें जो है ना आप सभी लोग मेंबर बने। और एक मुहिम चलाई गई है गांव के बच्चों की तरफ से कि 5 क्विंटल हरा चारा हर रोज इस गौशाला में डाला जाएगा, और डाल रहे हैं बच्चे इसमें। और सभी भगत आसपास के मिलकर के जो है ना इसमें गौों की सेवा कर रहे हैं। तो आपसे भी सबसे अनुरोध है सभी गौ भक्तों से कि यहाँ आए, चुलकाना गौशाला में इसमें जुड़े और इसमें सेवा का मौका दे। जय श्री श्याम, जय चुलकाना धाम की, जय बाबा लखीसर की जय। छोकर साहब जी आपका गांव तो पट्टी कलियाना है जी ये चुलकाना गांव की गौशाला है जी जी। तो आपका यहाँ कैसे सहयोग है, किस लिए आए हो आप, वो बताएं जरा। वैसे मिट्टू जी, आपको वैसे बहुत अच्छे से पता है कि मैं 2005 से गौ भक्त हूँ, गौओं की सेवा करता हूँ। और भाई प्रवीण जी ने, भाई अमित रावल जी ने, सेठपाल जी ने मेरे को प्रेरित किया, मेरे को यहाँ बुलाया 4 दिन पहले। वही यहाँ गौशाला चल रही है और इस गौशाला में हमने एक हरे चारे की मुहिम चालू करी है। तो कल शनिवार को 19 तारीख को मैंने 500 केजी हरे चारे की सेवा दे करके गौ माताओं के चरणों में अपना हाजिरी अर्पित की है। और जो भी इस गौशाला में ज़रूरत है, जैसे तूड़े की शेड की है, बरामदे की है, पानी की है, या यहाँ छाँव के लिए पेड़ नहीं है और 4 दीवारी होनी है, तो इसमें सभी में हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। और कल से एक 5100 रुपये मेंबरशिप की मुहिम चलाई है, जिसमें सबसे पहले 5100 रुपये का मेंबरशिप लेकर के मैंने उस मुहिम को चालू किया है। और सभी भाई, सेठपाल भाई ने, री ने, सब ने कल मेंबरशिप शुरू कर दी है। तो मैं सभी इलाके गाँव वासियों से एक आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5100 रुपये से मेंबर बने और इस गौशाला को सुचारू रूप से चलाने के लिए गौ सेवा से जुड़ें। क्योंकि मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। और सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गौशाला से जुड़ें और अपना जीवन का अगला जो जीवन का लक्ष्य है वो गौ सेवा से ही जोड़ के रखें। जय हिंद, जय गौ माता। जय माता। राजेश जी, आप एयरफोर्स से रिटायर हुए हो, अब यहाँ गौशाला में हो आप, अब आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हो, क्या आपका कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है जी, अभी रिटायरमेंट के बाद मैंने एक प्रण लिया है कि भाई यहाँ पे जो भी है गौशाला में तन मन धन से वो करेंगे, पैसे का भी दान करेंगे और अपनी जो सेवा बन पड़ेगी वो सेवा भी करेंगे। प्रवीण जी, आप हरियाणा पुलिस के जवान हो, पुलिस में नौकरी करते करते आप यहाँ आए हो, यहाँ गौशाला है आपके गांव की, तो यहाँ क्या आप करने जा रहे हो और क्या यहाँ व्यवस्था है? बोले गौ माता की जय जय। हो। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जी, ये गांव चुलकाना में पिछले 2 सालों से गौशाला खुली हुई है और इसमें हमारे गांव के बच्चे जो गौ सेवक थे और गांव के काफ़ी मेंबरों ने, सदस्यों ने इसमें काफ़ी योगदान दिया है जी। जब जाके यहाँ ये ईंटें देख रहे हो आप, उनकी मेहनत का ही परिणाम है जी। मैं तो अभी ज़्यादा नहीं बड़ी बात बोलता, अभी पिछली 14 तारीख से ही यहाँ जुड़ा हुआ जी। उससे पहले जो हमारे पर बन पड़ा होगा हमने किया है। लेकिन जैसे मैंने योगेश, हमारा बड़ा भाई है, राजेंद्र जी का लड़का, इन्होंने हरे चारे की यहाँ सेवा दी थी जी। तो इनकी वीडियो मैंने देखी, बड़ा एक मन में एक आत्मा सी जो आवाज़ आई जी कि भाई क्यों ना ये चीज़ हम रोज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता जी। देखो, संगठन का बहुत बड़ी एक महत्व होता है। तो हमने एक प्रयास कराया कि वो एक संगठन बनाए और संगठन बना के ताकि एक दिन हम सेवा दें जी गौशाला में। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जी, हाथ जोड़ के अपने जितने भी गौ सेवक हैं जी, क्योंकि यहाँ कोई ना प्रधान है ना कोई कुछ है, सब आप सेवक हैं जी। आप खुद अपने हाथों से यहाँ सेवा करिए, जो भी जिस रूप में सेवा देना चाहता है उस रूप में आप सेवा दीजिए। जय गौ माता। जय गौ माता की जय। मैं सबसे पहले परम पूजनीय गुरु महाराज के समान हमारे नीटू भाई पत्रकार जी को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय देकर के आज इस कुटिया में प्रस्थान किया। और मैं गांव वालों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आकर के एक बार इस गौशाला में अपने चरण कमल रखें, इसका भाव देखें। यहाँ पे कितनी व्यवस्था खराब है, तूड़े की, भूसे की, शेड की, गर्मी में गायें ऐसी तप रही हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पेड़ की व्यवस्था नहीं है। ये सभी ने मतलब मिल करके, हमारे नेताजी सेठपाल जी, हमारे प्रधान जी, सभी ग्रामवासी कृपया एक बार आकर के यहाँ पर के अपना विचार रखें, अपनी जो भी सेवा हो सके तन मन धन से इस गौ माता की सेवा में लगाएं।
गौ से बड़ी मेरे हिसाब से कोई सेवा नहीं है जी। जय गौ माता की, जय माता की। जय माता दी, जय जय। गौशाला खाटू श्याम आदर्श गौशाला तुलकाना का प्रधान जो भाई यहाँ गौ सेवक गौशाला में पहुँचे हैं, इनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे जो गौशाला की समस्या हैं, जिस तरह शेड की बताई है, वह तूड़े के शेड की है, गौशाला के वहाँ बरामदे की है, पानी की है, चार द्वारी की है, तो सब भाई मिलकर इसमें सहयोग करें और मैं सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जितने भी हमारे साथी इस दृश्य को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी साथी इस गौशाला से जुड़े। देखो यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गौशाला में गौ माता एक जगह बंधी रहती हैं। अगर उनको अच्छा यहाँ पर घूमने का जगह मिले तो अच्छे शेड की व्यवस्था हो, पंखे लगे हों, तो निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी संख्या में गौ माता रह सकती है। आप देख रहे हैं ये पंखा लगाने के लिए रॉड लटकाई गई है और पंखा नहीं है। जब गर्मी पड़ती है तो गौ माता को पंखा तो चाहिए, वो गर्मी में कैसे रहेगी। आइए फिर से हम आपको गौशाला के सदस्यों से मिलवाते हैं। शेठपाल जी एक और बात बता रहे थे, आप गांव वासियों से कोई अपील कर रहे थे, वो क्या अपील है वो भी बताएं। तुलकाना धाम ग्रामवासियों से अपील है कि गांव के भाई अच्छे सेवक है, गौ भगत है, बहुत ही दानवीर है, तो अपने गांव की गौशाला जो है चालू हो रही है, सुचारू से चल रही है पिछले 2 साल से चुलकाना से खिलवाड़ा रोड पर, तो गौशाला में आए और अपना सुझाव दे और जो भी सेवा हो सके, तन की, मन की, धन की, खड़ की, चारे की, तूड़े की, जो भी सेवा हो सके इसमें सेवा करे। क्योंकि गौदान, गौ की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। गौ को माता का दर्जा दिया गया है, गौ माता। अगर हमारी माता ही भूखी है, हमारी माता ही बीमार है, तो हमारा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी गांव वालों से सबसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार आए गौशाला में और अपने सुझाव दे, और हम सब आपके साथ मिलकर के गौशाला को चलाना चाहते हैं, पूरे गाँव वासियों के साथ मिलकर के। जय बाबा लकीसर की, जय श्री श्याम, जय गौ माता की जय हो। गाँव की गौशाला का नाम श्री खाटू श्याम आदर्श गौशाला तुलकाना। इस गौशाला में ये अभी 2 साल हुए चालू हुई है। इसमें तूड़े की शेड की कमी है, तूड़ा का शेड छोटा है, तूड़ा सर्दी उसमें बरसात के मौसम में भीग जाता है, और सर्दी में गऊओं के लिए शेड नहीं है, जो सर्दी में गऊ सर्दी के कारण परेशान रहती हैं, और हम इनको ये तरपाल लगाकर टांगते हैं। जो आंधी तूफान में तरपाल उठ जाती है, फट जाती है, फिर दोबारा लगाते हैं, जिससे हम सर्दी में गायों को सर्दी से नहीं बचा सकते। यहाँ जो ज़मीन है इस गौशाला की, इसकी बाउंड्री नहीं है, इसकी गौशाला की बाउंड्री नहीं है, और यहाँ पानी का टेबल जो है वो छोटा टेबल है, यहाँ बड़ा टेबल होना चाहिए। और कोई यहाँ सरकारी तरफ से आज तक कोई सुविधा नहीं मिली है। पिछली बार सरकार में हमने लिख के दिया था, वो कहते आपकी ग्रांट मंजूर होगी, जो आज तक हमारी ग्रांट यहाँ नहीं आई है। 3 महीने पहले सरकार ने, गौ आयोग ने कहा था वे आपका शेड डलवाएंगे। हमने 3 महीने पहले शेड के लिए सारे कागजात पूरे करके दे दिए थे, जो अब तक हमारे पास शेड की राशि भी नहीं आई है। यहाँ नौकरों की समस्या है, इनकम का कोई साधन नहीं है। यहाँ सभी गायें हैं जो वह बगैर दूध वाली हैं, कोई बुढ़ी हैं। यहाँ पर कोई किसी किस्म का कहीं से कोई पैसों का सहारा नहीं लग रहा है। यहाँ बहुत ही समस्या में इनकी सेवा की जा रही है। मैं अब सबसे प्रार्थना करता हूँ, सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, भाई इस गौशाला में नई चली है, इसमें सहयोग करें ताकि गौ माता की सेवा हो सके। गांव वालों से भी मैं काफ़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, भाई कोई इसमें सहयोग करें, लेकिन गांव की रुचि भी बहुत कम है। और अगर सभी भाइयों का सहयोग हो तो एक गौशाला, गौओं की सेवा अच्छी हो सकती है। ये मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। बोलिए गौ माता की जय। पूरा साल भर का 6 महीने का चारा इकट्ठा डल जाए, ताकि ट्रैली अंदर ही आ जाए, अंदर ही चली जाए। साथियों, आपने सारी वीडियो देख ली। अब ये देखो गौ माता के छोटे छोटे बछड़े और बछड़ियाँ कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या इनको देख के
आपका मन नहीं करेगा कि मैं इस गौशाला में जाऊं और यहाँ पर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बछड़े और बछड़ियों की सेवा करूं? आइए आप सब जुड़ें गौ माता की सेवा करने के लिए इस श्री खाटू श्याम आदर्श गौशाला चुलकाना से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।